नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर कारी। आज की इस वीडियो में SBL-80 टैबलेट्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके क्या फ़ायदे, क्या नुकसान है, लेने का सही तरीका क्या है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, इस दवाई को या इस टैबलेट को फर्स्ट एड के तौर पर यूज़ किया जाता है। ये किसी भी ट्रॉमा में, किसी भी एक्सीडेंट में पेशेंट को दिया जा सकता है। इस दवाई को हम फ्रैक्चर में दे सकते हैं, स्प्रेन यानी मोच आने पर दे सकते हैं, या फिर पेशेंट को अगर इंजरी हो जाए, इंजरी के बाद पेशेंट को पेन देखने को मिले तो ये दवाई उसमें बहुत असरदार रहती है। इसके अलावा हम इसे दे सकते हैं पोस्ट ऑपरेटिव हीलिंग के लिए, यानी सर्जरी के बाद बॉडी की हीलिंग के लिए दवाई बहुत असरदार रहती है। दर्द में राहत देती है और रिकवरी भी बहुत जल्दी कर लेती है। दवाई जॉइंट पेन के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत असरदार रहती है। कमर दर्द में राहत देती है। अब जानते हैं कि इसमें कौन सी होम्योपैथी दवाइयाँ डाली गई हैं, उनके क्या फ़ायदे हैं, क्या सिम्टम्स हैं। दवाई वैसे तो इंजरी में काफ़ी इफेक्टिव रहती है, सोरनेस के लिए दी जाती है, लेकिन ये दवाई पेन के लिए भी दी जाती है। पेशेंट को अगर मसल्स या जॉइंट्स में पेन देखने को मिले तो उसमें बहुत इफेक्टिव रहती है। ये दवाई हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को सही करती है। अगली दवाई की बात करें तो उसमें हाइपेरिकम डाली गई है। ये नसों के लिए बहुत इफेक्टिव रहती है, नसों के दर्द के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए इसे हम देते हैं। खासतौर पर पोस्ट ऑपरेटिव केस में इसे हम देते हैं, या फिर इंजरी में भी देते हैं जहाँ पेशेंट की नसों में दर्द देखने को मिले तो ये दवाई पेशेंट को देने से पेशेंट की रिकवरी जल्दी होती है। ये दवाई क्रैम्प्स के लिए भी दी जा सकती है, शोल्डर पेन के लिए भी दी जा सकती है। लोअर लिम्ब में अगर पेशेंट को दर्द देखने को मिले जॉइंट्स में तो उसमें भी बहुत असरदार रहती है। ये दवाई इसमें लेडम्पॉल डाली गई है। ये बोन्स के लिए बहुत इफेक्टिव रहती है। जो पेशेंट के घाव ठीक नहीं हो रहे उनको ठीक करने में मददगार रहती है और पेशेंट की स्वेलिंग को कम करती है, दर्द में राहत देती है, फ्रैक्चर्स में बहुत इफेक्टिव रहती है। इसमें रस्टोक्स डाली गई है, दर्द के लिए बहुत असरदार रहती है। जिनमें जोड़ों में अगर स्वेलिंग देखने को मिले, दर्द देखने को मिले या फिर जलन भी हो तो उसमें भी राहत देती है। खासतौर पर इसे हम क्रैम्प्स में भी दे सकते हैं, नसों के दर्द के लिए दे सकते हैं। अगली दवाई इसमें रूटा डाली गई है। स्प्रेन के लिए दवाई दी जा सकती है, फ्रैक्चर्स के लिए दवाई दी जा सकती है। जॉइंट्स में अगर पेशेंट को पेन देखने को मिले तो दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। बोन्स के लिए खासतौर पर ये दवाई दी जाती है। इंजरी के बाद अगर दर्द देखने को मिले तो उसमें बहुत इफेक्टिव रहती है। तो दवाइयाँ इसमें कुछ डाली गई हैं जैसे सिम्पाइटम और बेलिस्पर। ये दवाई पेशेंट को जोड़ों के लिए, नसों के लिए बहुत इफेक्टिव रहती है, ताकत देने का काम करती हैं, वीकनेस को दूर करती हैं, दर्द में राहत देती हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो किसी भी टाइप के अगर ट्रॉमा हो, एक्सीडेंट हो, उसके कारण पेशेंट को मेंटल शॉक हो, दर्द आया हो, पेन हो रहा हो, नर्व इंजरी हो, तो सभी में ये दवाई बहुत असरदार रहती है। कई केस में हम इसे रियोमेटिज्म में भी दे सकते हैं, आर्थराइटिस में भी दे सकते हैं और गाउट में भी दे सकते हैं, यानी गठिया बाई के दर्द के लिए भी दवाई बहुत असरदार रहती है। जोड़ों के दर्द में दवाई राहत देती है। डोज इसकी बात करें, अगर आपको ऐसी कोई परेशानी है, एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। फर्स्ट एड के लिए आप इसे 4-4 गोली करके हर 4 घंटे बाद रिपीट कर सकते हैं। एडल्ट्स में, बच्चों में 2-2 गोली ही दें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज की सलाह ले सकते हैं। थैंक यू।